मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर यहां पर उन्होंने बैठक की है और इसके बाद सीएम योगी दोपहर में जू में हाथी के रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण करेंगे और करोड़ों की विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम योगी दोपहर 2 बजे बीजेपी की ओर से आयोजित संविधान गौरव यात्रा और संविधान गौरव गोष्ठी में शिरकत करेंगे। तो संविधान गौरव यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर बैठक हुई है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें खास तौर पर वहां चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने चर्चा की है। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आज 12 बजे तक 38,02,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिनमें 10 लाख कल्पवासियों और 28,02,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अब तक महाकुंभ में तकरीबन 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु कर्षणी कुंभ मेला शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने भजन कीर्तन किया। उनका भजन सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। वहीं उन्होंने पूजा की न्यूज 18 से बातचीत की और कहा, महाकुंभ में आकर धन्य हो गए। देश हमारा के राम सिया गोविंद राधे नैनों का तारा के राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। नैनों का तारा ओ राम सिया गोविंद राधे। राम यही है कृष्ण यही है, राम यही है कृष्ण यही है, राम यही है कृष्ण यही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए हैं, कुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मंत्री क्या कहेंगे, आज आप कुंभ मेला क्षेत्र आए हैं और बेहद ही दिव्य वातावरण है और मनोहर लाल खट्टर जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सभी साधुओं से प्रणाम कर रहे हैं और यकीनन कुंभ मेला क्षेत्र की जो रौनक है वो बस देखते ही बनती है और संतों से महात्माओं से मिल रहे हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, आज कुंभ मेला क्षेत्र में आए? धन्य हो गए आप आज महाकुंभ में आकर के। जी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां लोग हर हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं और योगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज से देखिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर प्रयागराज समूचे विश्व का केंद्र बन गया है। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे देश का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है, मां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आप मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देवता कैसे दर्शन दे रहे हैं ये छटा भी देख लीजिए। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, सुबह का वक्त है, मां गंगा कल कल बह रही हैं और जब सूर्य देवता की ये छटा गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मां गंगा के आंचल में, मां गंगा की गोद में सूर्य देवता अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत छटा है और ये रेला देखिए कि जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए ये सभी लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी मनोरम छटा है महाकुंभ नगर की और कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, स्नान करे जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, योगी बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय जय
श्री राम, जय जय योगी महाराज, योगी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, मोदी महाराज की जय हो, जोड़ी बनी रहे। कहाँ से आए हैं? मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, वृंदावन बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल गोवर्धन से बलराम जी महाराज की जय। देख रहे हैं आप। अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार महाकुंभ को लेकर बयानबाजी करने वालों को निशाने पर लिया। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में बोले हैं उससे ये सीधे अखिलेश यादव को जवाब लगता है। उन्होंने बीते दिनों कहा था कि कुछ लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कोई महाकुंभ जाए या ना जाए उनकी निजी आस्था है, लेकिन जाने वालों पर टीका टिप्पणियां करना ठीक नहीं। महाकुंभ में विशेषता ये है कि इसमें सब एक होंगे और वो जितने हिंदू आएंगे अगर उनके विचार हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पहले आपने कहा था कि विशेष धर्म के जो लोग हैं वहाँ पे दुकानें नहीं लगनी चाहिए, वो भी क्या उन कुंभ में पहुँचने चाहिए लोगों को? अगर आस्था हो, आपकी निष्ठा हो तो पहुंचो, नहीं हो तो ना जाओ। आप वहां जाएंगे तो थूक कांड मूत्र कांड नहीं करेंगे, कायदे में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने एक और बयान दिया है। महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है, वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। महाकुंभ नगर में गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ किया जा रहा है, जहां 324 कुंडीय गो प्रतिज्ञा महायज्ञ करवाया जा रहा है। इस यज्ञ में हजारों साधुओं ने हिस्सा लिया। यह यज्ञ गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर किया जा रहा है, जो कि श्री शंकराचार्य शिविर में किया जा रहा है। एकत्रित हैं, लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए और क्लोज करके भी दिखाइए, कुंडीय यज्ञ को क्लोज करके दिखाइए तस्वीरें। ये बताइए माता जी, क्या कहना चाहेंगे? गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ क्या है और क्या संकल्प लिया गया है? देखिए, जैसा नाम ही है गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ, गौ माता की प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठा तब होगी जब गौ हत्या बंद होगी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होंगी। इस उद्देश्य से पंचदेव की उपासना की जा रही है और ये लगभग मास पर्यंत यज्ञ चलेगा। सबसे पहले क्रम में गणपति याग संपन्न हो गया, आज से सूर्य यज्ञ आरंभ हुआ है और लगभग काफी संख्या में ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हैं। 324 कुंडी अति विशाल गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है। मंत्रोच्चारण जरा कर दीजिए आप सभी लोग। गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में कौन सा मंत्रोच्चारण हो रहा है? शुरू होइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शुभम यावानो विदते भुजगमय अग्निर्वामनवः सूर्यचक्षुषो महाकुंभ नगर प्रयागराज में एक ऐसा शिविर है जहां गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा है। 354 कुंडीय गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर महात्मा गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहे हैं। स्वाहा स्वाहा का जाप हो रहा है और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसकी
लिए ये संकल्प किया जा रहा है, गौ माता राष्ट्र माता के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। 324 कुंडीय ये महायज्ञ है। अद्भुत तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए और क्लोज करके भी दिखाइए, कुंडीय यज्ञ को क्लोज करके दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर 324 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है। और इस महायज्ञ में यही बात कही जा रही है कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा है। महाकुंभ में बाबाओं के अनोखे अंदाज की पूरे देश में चर्चा है। वहीं संतों की कठिन तपस्या और साधना से हर कोई हैरान है। आज हम आपको श्मशान में साधना करने वाले बाबा की कहानी बताते हैं, जिन्होंने कई सालों तक श्मशान घाटों पर साधना की, जो कि अब निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज जी की, जिन्होंने इस तरीके से सिद्धि हासिल की है और उसके बाद लोग उनके दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने भी शमशान में साधना की है, अघोर को लेकर आप क्या कहेंगे? अघोरी साधु कौन होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं और तमाम जो भ्रांतियां हैं अघोर को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शमशान साधना में क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं। शमशान में जो साधना की जाती है, भगवान शंकर भी शमशानवासी कहे गए हैं, शास्त्रों का प्रमाण भी है। शमशान में एकांतवास होता है, शांति होती है और चित्त और बुद्धि परमपिता परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति रहती है। क्योंकि जब शमशान में सब जाता है तो कितना से कितना बेकार व्यक्ति हो, उसकी उस टाइम बुद्धि भगवान के प्रति रहती है, भय के कारण कि एक दिन तेरे को भी जाना है। बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। जिसकी मति परम पिता परमात्मा की तरफ होगी उसी की गति होती है। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया। दिल्ली के चुनावी रण में अब योगी आदित्यनाथ के उतरने की घड़ी आ गई है। 23 जनवरी को यूपी के सीएम अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं और खबर है कि बीजेपी ने उनकी 14 रैलियां तय की हैं, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। महाकुंभ के बिजी शेड्यूल के बीच योगी की रैलियों को खास तौर से प्लान किया गया है ताकि ज्यादा असर इनका दिखे। बीजेपी ने जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए फाइनल किया है, उनमें गोंडा, शहादरा, किराड़ी, द्वारका, बृजवासन, पालम, राजेंद्र नगर से लेकर पटपड़गंज शामिल है। ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे पिछले कुछ चुनावों में योगी की मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखी है। खास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 9 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी सक्सेस रेट 64% से भी ऊपर। और इसी तरह महाराष्ट्र में योगी ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और पब्लिक ने बीजेपी की झोली में इनमें से 22 सीटें डाल दी। यहां सक्सेस रेट रही करीब 85%। योगी की मौजूदगी चुनाव को किस तरह अलग रंगत दे देती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र चुनाव में छाई रही। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी यहां छाया रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बलूनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को न सिर्फ निराश किया है। जो मिजाज है दिल्ली के अंदर, जो लोग जा रहे हैं, जो मीडिया कर्मी भी जा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर सारे लोग हैं, वह सब जानते हैं कि दिल्ली की हवा किस प्रकार से बह रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और केजरीवाल जी जैसे जो लोग असत्य और झूठ की राजनीति करते हैं, जो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं,
और जनता को पिछले 10 वर्ष के अंदर कितना डिसअपॉइंटमेंट केजरीवाल जी से हुआ है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में किसी और से नहीं हुआ है। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है और उसे शुरू होने से पहले सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ शुरू होने के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ गई है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों में भी बाधा आई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए कई निर्माण कार्य रोके भी गए हैं। बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। लोकसभा में 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी और बताया कि बजट का 13 फरवरी तक पहला चरण पूरा होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं हर बार सत्र में हंगामे को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष से अपील की और कहा कि सदन में चर्चा होने से नए सांसदों को मौका मिलता है और देश में चल रही समस्याओं पर सरकार का समाधान ढूंढती है। इससे पक्ष विपक्ष दोनों को फायदा होता है। ये 31 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को संबोधित करेगी और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 13 फरवरी तक ये पहला चरण पूरा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होने से जो नए सांसद हैं उनको अवसर मिलता है और सरकार के सामने भी वो समस्याएं आती है जो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही होती है, उनका समाधान भी सरकार ढूंढती है। तो ये तो एक अच्छा अवसर है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के भी। इसलिए सत्र चले, इसमें सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी फायदा होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में हुए 1978 के दंगों को लेकर मुलायम सिंह यादव के तत्कालीन सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त सरकार ने 16 में से 8 केसेस वापस ले लिए थे और इस संबंध में राज्य सरकार का एक लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये लेटर तत्कालीन विशेष सचिव RD शुक्ला ने लिखा। 23 दिसंबर 1993 के लेटर के मुताबिक दंगों के केस वापसी का ये प्रस्ताव है और इस लेटर में रिजवान, मुनाजिर, मिंजार, इरफान समेत कई आरोपी भी हैं। बनवारी लाल गोयल के खंडसारी कारखाने में लूट, आगजनी एवं 20 करीब हिंदुओं की हत्या कर शवों को जला देने जैसे गंभीर आरोप इन पर हैं। केस वापसी का लेटर वायरल होने के बाद पीड़ितों ने 1978 के दंगों की दोबारा जांच शुरू करने की मांग की है। शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग दोषी थे और जो अब नहीं रहे, उनके साथ, उनकी जायदाद के साथ उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और जो भी उनके साथ कार्रवाई हो वो आज होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में फिर हिंदू यहां से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पलायन करता रहेगा और दबाव महसूस करता रहेगा। मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया होंगे, उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ये मुकदमा उस वक्त बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें न्याय नहीं हुआ। इस मुकदमे में न्याय अभी तक नहीं हुआ है और अगर हमारी सरकार इस मुकदमे को खोलती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए
और जिनको जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है, और जो लोग मुआवजा मिला है वो उस वक्त की सरकार ने बहुत मानक कम तय किए थे। जितना नुकसान हुआ लोगों को तो बहुत कम 10% मुआवजा मिला है। किसी की पूरी दुकान जल गई, 20 लाख का नुकसान हो गया, उसे 20,000 देकर समझा दिया। तो हम लोग अपनी जबान तो खोल नहीं सकते थे उस वक्त। जितना मुआवजा दिया, हम तो पीड़ित थे, हमने सोचा इसमें सब्र कर लो।